गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस उम्र में उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए उस उम्र में वह धमकी दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। गौरतलब है कि कमलनाथ ने बैठक को संबोधित करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को बीजेपी समर्थक बनकर काम करने पर चेतावनी दी थी। अब कमलनाथ जी की आशीर्वाद की उम्र है, उसमें धमकी दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। भजन की उम्र में गजल गाना ठीक नहीं होता। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब वह चलो चलो करते थे और अब आओ आओ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मंत्री विधायकों को समय नहीं दिया। कमलनाथ जी अच्छा होता जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं को बुला के बातचीत कर लेते, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उस समय तो वो चलो चलो कहते थे, आज कह रहे हैं आओ आओ। तो अब तो रेलगाड़ी निकल गई, अब कांग्रेस की कहीं स्थिति नहीं बची। कांग्रेस के जो भी अभियान कमलनाथ जी ने चलाए वो टाएं टाएं फंस हो गए। सदस्यता अभियान पूरी तरह से विफल रहा है। घर घर चलो अभियान का कहीं पता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की अब चमचागिरी करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में कमलनाथ जी लगे हैं। पूर्व अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया है। जब वो मुख्यमंत्री थे जब तो वो अपने मंत्रियों तक से नहीं मिलते थे, चंद सेठों से मिलकर सरकार चलाकर वो पार्टी उनके हाथों बेचना चाहते थे। अब केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं, परंतु अब देर हो गई है कमलनाथ जी। 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके इस दौरे में कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को तमाशा बताते हुए कहा कि यह बोनस का बंटवारा है या जनधन की लूट का नजारा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगभग 67 करोड़ का बोनस बांटने के लिए तमाशे पर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है। 1 लाख संग्राहकों को भोपाल बुलाने का लक्ष्य है। अगर एक व्यक्ति को लाने ले जाने में 1000 रुपए खर्च हुए तो 10 करोड़ रुपए तो केवल परिवहन में भेंट चढ़ जाएगा। कम से कम 2 करोड़ भोजन पर और करोड़ों रुपए व्यवस्था पर खर्च होंगे। गुप्ता ने कहा कि सरकार को जनता के पैसे की इस बेदर्द खर्ची का हिसाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार अपने नेताओं को मोहित करने के लिए जनता के धन पर टूट पड़ी है। आज जो है मध्य प्रदेश में बुलाया जा रहा है अमित शाह जी को 67 करोड़ का बोनस बांटने के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को, और 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया इस पर खर्च हो रहा है। लोगों को गांव-गांव से बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे और उसके बाद जो है श्रीमान के हाथों से 67 करोड़ रुपया बांटा जाएगा, जिसके कि आदेश सरकार में स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि ये नगद भुगतान उनको गांव पर उनकी जो है वन समिति के वहीं पर होना चाहिए। उसको भोपाल बुलाया जा रहा है और भोपाल बुलाकर जो है करोड़ों रुपया जनता का पैसा नष्ट किया जा रहा है। जबकि ये प्रचारित है कि 2023 के मिशन के लिए आ रहे हैं यहाँ पर अमित शाह जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक खर्चों का भी खर्चा जनता उठाएगी? इस बात का जवाब देना चाहिए। इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2020 का बोनस 2022 में बट रहा है, तो इसमें उत्सव की क्या ज़रूरत है? 2 साल बाद आप बोनस दे रहे हैं। ये बोनस जो है पिछले साल के मुकाबले 50 करोड़ कम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बैनर होर्डिंग पोस्टर के जरिए 2 साल की उपलब्धियां गिनाती है, जबकि उन्हें 2003 से लेकर अब तक के कामों को बताना चाहिए। इस बीच में केवल कांग्रेस को 15 महीने काम करने का मौका मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है। आप थोड़ा एक अंतर देखिए। आजकल एक होर्डिंग में, अखबार की विज्ञापन में 2 साल की उपलब्धि की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे तो 15 महीने थे, आप सिर्फ 2 साल की बात क्यों कर रहे हैं? आपका वचन पत्र तो 2003 से शुरू हुआ, वहां से अभी तक क्या 18 साल में आपने क्या किया?
18 साल और 1 साल के अंतर में आप बताइए हमने ज्यादा किया कि आपने किया? ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।